तो पहले अपन ने देखा था कि अधारणीय वेग, किन किन वेगों का धारण नहीं करना चाहिए। अब आचार्य बताएंगे किन किन वेगों को हमें धारण करके रखना चाहिए, आए तो भी एक्सप्रेस नहीं करना। तो इसके अंदर भी 3 कैटेगरीज बन जाती है। एक तो शारीरिक होते हैं, एक मानसिक होते हैं और एक वाचिक होते हैं। तो वो कौन कौन से होते हैं वो हमें रीड करना है। क्या है धारणीय वेग का सिद्धांत कहते हैं कौन से वेग ऐसे होते हैं जिनको हमें धारण करना चाहिए कि साहसा नाम अशस्ता नाम मनोवाक काय कर्मणा, मन से, वाणी से और कर्म से जो अशस्त्र साहस होता है उसको नहीं करना। अशस्त्र साहस मतलब एक तो साहस का होता है करेज, ठीक है, वो तो है, लेकिन जहाँ पे अगर अपने अंदर कोई जोर नहीं है बिल्कुल, लेकिन फिर भी हम वो काम कर रहे हैं, सहसा अचानक से कर रहे हैं, तो वो अशस्त्र हो जाता है। शस्त्र का मतलब हमारे लिए हितकारी, अशस्त्र मतलब जो हमारे लिए हितकारी नहीं हो। जैसे अगर किसी की कैपेसिटी नहीं है लेकिन फिर भी वो बहुत भारी भारी सामान उठा करके ले जा रहा है, या बहुत ज़ोर ज़ोर से बोल रहा है, बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम साहस बोलेंगे, अशस्त्र साहस बोलेंगे, जो आपके लिए हितकारी नहीं है। इन तीनों को छोड़ना, इसको छोड़ना है। कहाँ कहाँ छोड़ना है? मन से छोड़ना है, वाणी से भी छोड़ना है और कर्म से भी छोड़ना है, ठीक है। तो इसके कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे आचार्य दे रहे हैं, ये बस एग्जाम्पल है, इसको रीड करना है। ऐसे कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है तो उसको तुम अपने हिसाब से भी लिख सकते हो, तो बस इसमें रीड करो। क्या है कि मानसिक वेग, कौन कौन से ऐसे मानसिक वेग होते हैं जिनका हमें धारण नहीं करना है, धारण करके रखना है। तो वो कौन से होते हैं? लोभ का, शोक का, भय का, मतलब शोक हो तो भी एक्सप्रेस नहीं करो, भय हो तो एक्सप्रेस नहीं करो, क्रोध, अहंकार, निर्लज्जता, ईर्ष्या, अतिराग, तो ये सब रीड करने वाली चीज़ें हैं। ऐसे ही कुछ वाचिक में आ जाएंगे, कभी कठोर नहीं बोलना चाहिए, चुगली नहीं करनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो ये सबको धारण करके रखो। फिर यहाँ पे अशिष्ट शारीरिक कर्म कुछ आ जाएंगे कि पीड़ा, दूसरों को पीड़ा देने वाले काम है, पर स्त्री संभोग है, चोरी है, हिंसा है, ये सब नहीं करना चाहिए। फिर इससे क्या लाभ होता है कि भाई ऐसा करेंगे तो पाप रहित हो जाओगे, पाप रहित हो जाओगे तो पुण्य के भागी होंगे, तो ब्ला 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 सिर्फ रेडी करने वाली बात है, कोई काम का नहीं है इसके अंदर। अब यहाँ पे आगे चलो, यहाँ से ये इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही है अपनी, व्यायाम। तो वहाँ पे व्यायाम कहाँ पे, इसको कहाँ होना चाहिए था? 5th चैप्टर के अंदर होना चाहिए था, क्योंकि सारा स्वस्थ वृत्त 5th के अंदर बताया है, लेकिन यहाँ पे व्यायाम को अलग से बता दिया है 7th चैप्टर के अंदर। इस 7th के अंदर बहुत से अलग अलग तरीके के टॉपिक इन्होंने ला करके मिला के ऐसे ही डाल दिए, जिसका कोई तुक नहीं बैठता, ऐसे ही डाल दिए इन्होंने, ठीक है। तो व्यायाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि व्यायाम की डेफिनेशन अच्छी है, इंपॉर्टेंट है। व्यायाम के ऊपर एक नोट लिखने का आता है, 5 नंबर के अंदर व्यायाम के ऊपर शॉर्ट नोट आ जाता है। तो उसके अंदर आपको ये लिखना है कि परिभाषा क्या है, फिर उससे लाभ क्या होते हैं, है ना, फिर व्यायाम से क्या क्या, अति व्यायाम कर लोगे तो क्या क्या हानि होगी, तो ये सब चीज़ें लिखनी है। व्यायाम की परिभाषा देखो क्या कह रहे हैं कि शरीर चेष्टा या च इष्टा, शरीर चेष्टा या च इष्टा, तो वो शरीर की चेष्टा जो कि आपके लिए इष्ट हो, मनोनुकूल हो, और दूसरा आपको फ़ायदा, लॉन्ग टर्म में फ़ायदा करने वाली हो, उसे हम व्यायाम बोलते हैं। इसके और क्या क्या क्वालिटीज़ है कि भाई ये स्थैर्यार्था होती है, शरीर में स्थिरता प्रदान करती है, और बलवर्धिनी, बल को बढ़ाती है। तो शरीर चेष्टा जो कि आपके लिए इष्ट हो, जो कि आपको स्थिरता भी प्रदान करे और बल का भी वर्धन करे, उसे हम व्यायाम बोलते हैं। लेकिन क्या करो? मात्र या ताम समाचरित, अब इसके इतने सारे गुण तो है, लेकिन ऐसे नहीं करते रहो या फिर बिल्कुल ही ना करो। तो क्या है? मात्र या ताम, इसको भी मात्रा के साथ में हमें समाचार इसका करना है, मात्रा के साथ में हमें इसे यूज़ करना है। तो मात्रा मतलब क्या है कि हमें ज़्यादा नहीं करना, ठीक है। तो अगर ज़्यादा करोगे तो क्या होगा, तो फिर वो आगे बताएंगे। यहाँ पे तो इन्होंने व्यायाम से लाभ बता दिए, तो ये इंपॉर्टेंट है इसकी परिभाषा, शरीर चेष्टा या चेष्टा, स्थैर्यार्था, बलवर्धिनी, इतना तो एटलीस्ट याद करो ही करो कि जो शरीर के लिए और मन के लिए इष्ट हो, ठीक है। फिर व्यायाम से लाभ क्या है, इंपॉर्टेंट श्लोक है, याद करना है। ये वाला करो, नहीं तो अष्टांग वाला करो, दोनों में से एक तो करना ही करना है। तो लाघवम कर्म सामर्थ्यम, स्थैर्थम नहीं है, स्थैर्यम है। स्थैर्यम दुख असहिष्णुता, फिर दोष की क्षय और अग्नि की वृद्धि, ये सब क्या होता है? व्यायामात उपजायते। उसके बाद में अति व्यायाम के लक्षण, वही सेम चीज़ है, वहाँ पे जब पढ़ाया था तो वहाँ पे अच्छी तरीके से ट्रिक बना करके याद कराया था, ठीक है। तो उस वीडियो को देख लेना। अति व्यायाम से जो हानि है, या तो ये वाला याद करो या फिर वो वाला याद रखो, तो उसको रीड करने वाली चीज़ है। अब आगे चलते हैं यहाँ से। हाँ, अब यहाँ पे देखो ये व्यायाम के लक्षण हैं, तो ये क्या है, ये चरक संहिता में पठित नहीं है, तो यहाँ से आपके क्वेश्चन नहीं आएगा, आप इसको सिर्फ रीड कर सकते हो, ठीक है। योगेंद्र नाथ सेन बोलते हैं कि भाई ये जो श्लोक है ना, ये चरक संहिता के अंदर है, लेकिन अगर अपन मूल देखते हैं तो उसके अंदर ये श्लोक नहीं मिलता, इसलिए इसका क्वेश्चन भी नहीं बनेगा। फिर देखो आगे चीज़, ये चीज़ अपने अष्टांग में भी पढ़ी थी, सेम टू सेम, कि कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिसका हमें अति मात्रा में सेवन नहीं करना चाहिए। वो कौन सी होती है? व्यायाम, हास्य, व्यायाम, हास्य,
भाष्य बहुत ज़्यादा बोलना, अध्व मतलब बहुत ज़्यादा पैदल चलना, ग्राम्य धर्म मतलब मैथुन और प्रजागरण रात को जागना, बहुत ज़्यादा जागना, ये सब चीज़ें हमें सेवन ज़्यादा मात्रा में नहीं करना चाहिए। न उचितानि सेवित बुद्धिमान अतिमात्रया, बुद्धिमान लोगों को इसका सेवन अतिमात्रा में नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? तो देखो ये सारी चीज़ें जो होती है ना अल्टीमेटली ये वात को बढ़ाती है, और जहाँ जहाँ वात बढ़ेगा वहाँ दोनों दोष और बढ़ेंगे। वात से अकेले से 80 हो रहे थे, ठीक है, फिर पित्त से 40 रोग होते हैं, कफ से 20 रोग होते हैं, टोटल कुल मिलाकर के 120 डिजीज उसको हो सकती है। इस वजह से ये जो 4-5 चीज़ें हैं ये हमें ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। तो देखो इसके अंदर एक रेफरेंस पूछते हैं, ये रेफरेंस सेम टू सेम वहाँ पे भी आया था, ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि अगर हम इसका सेवन करते हैं तो क्या होता है, गज सिंह एवाकर्षण सहसा स विनश्यति, जो इसका सेवन करता है तो जिस तरीके से अपने से बलवान हाथी को खींचता हुआ जो सिंह होता है वो नष्ट हो जाता है, वैसे ही मनुष्य भी नष्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसको बस ऐसे ध्यान रखने वाली बात है कि ये यहाँ पे चरक के अंदर बताया हुआ है और ये किसके लिए बोला है और क्यों बोला है ऐसा। ठीक है, बस ये देखना है। फिर ये व्यायाम के अयोग्य पुरुष, ये भी वही सेम चीज़ है, चरक संहिता में पठित नहीं है, इसलिए तुम्हारे इसके अंदर से क्वेश्चन नहीं आएगा, हाँ रीड कर सकते हो सिर्फ। फिर देखो यहाँ पे या हित अहित के सेवन और उसकी त्याग विधि का वर्णन। तो देखो ये जो चीज़ें ना यहाँ पे इन्होंने क्या बताया कि अभ्यास करने से भी ये चीज़ें जो आपके अगर साथ में हो गई हो तो इस बुद्धिमान व्यक्ति को इनका सेवन अति मात्रा में नहीं करना चाहिए, मतलब हमें इसको छोड़ना है धीरे धीरे। तो छोड़ना है ना, छोड़ने की बात करें, अब यहाँ पे इन्होंने छोड़ने का पूरा टेक्निक बताएंगे किस तरीके से छोड़ो। तो इसके ऊपर से 5 नंबर या 10 नंबर का क्वेश्चन बनता है, हमारे पेपर में आया था 10 नंबर में क्वेश्चन ये कि पादांशिक क्रम का वर्णन करो, अष्टांग का पेपर था उसके अंदर आया था। ठीक है, तो देखो क्या है कि उचितात अहितात धीमान क्रमशो विरमेन नरः, बुद्धिमान मनुष्यों के लिए उचित है कि अभ्यास से अहितकर वस्तु अगर उचित हो गई हो, मतलब अगर साथ में हो गई हो, आपके अपत्य वस्तु भी साथ में हो जाती है तो उससे क्रमशः विरत हो, उसका क्रमशः त्याग करो। त्याग तो अपन को करना है, जो अपत्य होती है वो हमें नहीं खाना चाहिए, ये बात पता है अपन को, रोग हो जाएंगे तो उसको छोड़ना है। छोड़ना का मतलब ये नहीं है कि एकदम से छोड़ लो, एकदम से छोड़ लो तो क्या होता है, विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं, इसलिए आचार्य बोलते हैं कि क्रमशः त्याग करो। फिर बोले भाई क्रमशः क्या होता है, कि देखो मैं बताता हूँ कैसे करना है। एक अंतर ततशूर्ध्वम द्वयंतर और त्रयंतर, तो एक के अंतर से, दो के अंतर से और तीन के अंदर से यूज़ करना है। कैसे यूज़ करते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखना। ये यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है बड़ा वाला, इसलिए इसको अच्छी तरीके से समझना। तो इसके अंदर क्या है कि चक्रपाणी जो होता है ना, दो चीज़ें बताते हैं कि भाई ये जो इन्होंने बताया ना आचार्य ने कि दो तरीके से हो सकता है। एक तो जो है वो मैं बताऊंगा 7 दिन में पूरा हो जाएगा, मतलब 7 दिन में अपन पूरा टोटल अपत्य सेवन कर रहे थे ना, उससे उसको टोटल पथ्य के ऊपर ला सकते हैं। एक ऐसा होता है जिसके अंदर हम 15 दिन का यूज़ करते हैं, कि 15 दिन से भी कर सकते हैं अपन, मतलब कि अपन को टोटल जो पथ्य ले रहा था वहाँ से टोटल पथ्य तक लाने में उसको टोटल 15 दिन लगेंगे। ठीक है, तो दो चीज़ें हैं, 7 दिन का भी होता है 15 दिन का भी होता है। तो कौन कौन सा होता है, दोनों आपको ध्यान रखना है। 7 दिन वाला ये है, एक अंतर क्या है, जैसे फर्स्ट दिन अपन शुरू करेंगे छोड़ने का तो एक भाग पथ्य लेंगे, जैसे अपन तो 4 भाग पथ्य ले रहे थे ना, टोटल 4 मतलब 100%। ठीक है, तो यहाँ पे 25% जो है वो पथ्य लो, 75% क्या है, अपथ्य लिया अपन ने। फिर क्या बोला कि 2 का अंतर दो, मतलब कि 2 दिन। अब 2 दिन इसने क्या किया, दूसरे और तीसरे दिन 2 भाग पथ्य लिए और 2 भाग अपथ्य लिया। फिर बोला 3 दिन, अब आगे 3 दिन कर दो इसको। 3 दिन का मतलब क्या है, चौथे पांचवें छठे दिन क्या है, सेम रखना है कि 3 भाग तो पथ्य का लो और 1 भाग अपथ्य का लो। मतलब इसको क्या ना, पथ्य को 1/4 करके बढ़ाते जाना है और इसको क्या है 1/4 करके कम करते जाना है। ठीक है, एक के अंतर से लिया मतलब कि एक दिन लिया, दो के अंतर मतलब कि दोनों दिन ऐसे लिया, फिर क्या तीन के अंदर तीनों दिन ऐसे लिया तो 3 भाग ऐसे लिया, और चौथे जो 7वां दिन होता है उसमें क्या हो गया, 3 भाग पत्ते हो गया था ना, अब इसको 1/4 और बढ़ाओगे तो 4 भाग हो जाएगा, मतलब 1 भाग और बढ़ाओगे ना, 4 के अंदर से 1 बढ़ाओगे तो 4 भाग हो जाएगा, और ये जो गया पूरा अपत्य जो होगा वो पूरा खत्म हो जाएगा। ऐसे करके 7 दिन के अंदर हम पूरे अपत्य से पूरे पथ्य तक आ गए। ठीक है, ये 7 दिन वाला हो गया। अब 15 दिन के अंदर क्या बोला, 15 दिन में इन्होंने अंतर का अर्थ जो है ना वो व्यवधान से लिया, कि मतलब अंतर मतलब बीच में इसको छोड़ दो। तो क्या किया, देखो एक अंतर अगर जब अपन लेते हैं तो पहले दिन अपन ने 3 भाग अपत्य 1 भाग पथ्य लिया, नॉर्मल सी चीज़ थी। अब दूसरे दिन अपन के क्या बोला कि भाई एक का अंतर लेना है अपन को ना, तो हर एक के अंदर अपन ऐसे छोड़ते जाएंगे, ऐसे इधर छोड़ दिया, ठीक है, फिर यहाँ पे ये इधर छोड़ गया, तो इस इधर अपन ऐसे छोड़ते जाएंगे। तो एक दिन दूसरे दिन अपन ने बिल्कुल छोड़ दिया, सारे अपत्य ले लिए। ठीक है, फिर अपन को बोला कि 2 दिन का अंतर लेना है, मतलब कि 2 दिन सेम चीज़ यूज़ में लेनी है। 2 दिन का अंतर मतलब 2 दिन सेम चीज़। तो ये जो चीज़ थी ना
वो इधर आगे आ जाएगी। तो 3 भाग पथ्य के अंदर हम इसके अंदर पथ्य जो अपत्य जो है उसको कम करेंगे, तो आधा अपत्य हो जाएगा, आधा अपत्य हो जाएगा। ठीक है, अब इसको यहाँ से कंटिन्यू करो। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, पर तुम उसको खुद बैठ करके थोड़ा समझने की कोशिश करोगे ना तो आसान है। दो चीज़ें अपन को दोनों को कंटिन्यू में लेकर के चलना है। इसको कंटिन्यू में लेके चलना तो तुम्हें आ गया ना भाई, कि 3 भाग अगर अपत्य होता है तो उसको हम क्या करते हैं, हम उसको आधे पथ्य लेते हैं। ठीक है, 50% करते हैं। 50% से फिर हम अपत्य को कितना करते हैं, हम 25% करते हैं। उसके बाद में हम अपत्य को 0 कर देते हैं। ठीक है, ये फिर जो दूसरा दिन शुरू कर रहा है यहाँ से इसको फर्स्ट डे काउंट करना है। तो सेकंड दिन में हमने सारे अपत्य लिए थे, 3-4 दिन ये हो गया। अब इसमें जो 5वां दिन बचता है उसके अंदर क्या करो, 1 भाग पथ्य लो, 3 भाग अपत्य लो। अब 3 का अंतर 2, मतलब कि 6, 7, 8 तीनों दिन इससे चालू करो आगे। तो आधे पथ्य हो गए, यहाँ पे 3 भाग पथ्य हो गया और 1 भाग अपत्य हो गया। फिर इसको आप वापस से कंटिन्यू कर लो। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग बनता है, अगर तुम ये याद करोगे तो भी चल जाएगा तुम्हारा काम। ठीक है, बस ये मेंशन ये कर देना कि भाई 7 दिन का होता है, 15 दिन का भी एक होता है, जो कि हम आपको नहीं बताएंगे। ठीक है, ये इससे भी काम चल जाएगा, लेकिन ये दोनों लिखोगे तो आसान रहेगा। तो इसको पढ़ करके थोड़ा समझने की कोशिश करना है ना, इजी ही है इस टेबल को याद करना। बाकी नहीं हो तो फिर ये 7 वाला ही करना, और तो क्या, 7 वाला तो इजी है बिल्कुल। तो ये पादांशिक क्रम अपना कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे एक चीज़ बताएंगे, ये सेम टू सेम कोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऐसा कैसा कोटेशन एग्जैक्टली यही अष्टांग के अंदर भी आया था, वहाँ पे भी मैंने पढ़ाया था। क्या है कि देखो, क्रमेण अपचिता दोषा क्रमेण उपचिता गुणा। तो क्रम से अपचित मतलब कि कम किए हुए जो दोष होते हैं, और क्रम से उपचित क्रम से अंदर लाए हुए, क्रम से अभ्यास किए हुए जो गुण होते हैं वो कैसे होते हैं, संतो यान्ति अपुनर्भावम। जो दोष होते हैं उनका तो पुनर्भव नहीं होता है, वापस वो उत्पन्न नहीं होते हैं। कब नहीं होते, जब हम उसको धीरे धीरे क्रम से अगर उनका नाश करेंगे तो फिर वो दोष वापस हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न नहीं होंगे। और यही बात अगर हम गुण की करें, अगर गुण को हम क्रमशः अपनाते जाएंगे, मतलब क्रमशः अगर अपन पथ्य का सेवन करेंगे तो क्या है, वो अप्रकम्प्या भवती, वो शरीर में स्थिर हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे निकाल के लिखना कि क्रमेण अपचिता दोषा के लिए क्या बोला है कि वो अपुनर्भव होते हैं, और जो क्रमेण उपचित गुण होते हैं वो क्या होते हैं, अप्रकम्प्य होते हैं, स्थिर होते हैं। अब यहाँ पे ये क्यों बताइए, यहाँ पे ये इसकी सिग्निफिकेंस बताइए। तो जो अगर तुम्हारे 10 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो उसमें क्या लिखोगे, सबसे पहले पादांशिक क्रम का, तो भाई इसमें एक इंट्रोडक्शन देते हो ना, सम्मान में 2 शब्द जिसको बोलते हैं, तो वो 2 शब्द क्या लिखोगे कि भाई अगर किसी वजह से अहित वस्तु का आपको साथ में हो गया है, मतलब अगर अब आपको आपके अहित वो नहीं कॉज कर रही है, लेकिन फिर भी बुद्धिमान मनुष्य को, बुद्धिमान वर्ड ज़रूर मेंशन करना कि भाई बुद्धिमान मनुष्य को उसका क्रमशः त्याग करना चाहिए। उस त्याग करने की फिर तुम नीचे लिखना कि भाई 2 विधि है जो आचार्य ने बताई है, कैसा, एक अंतर, द्वंतर, त्रयंतर से करते हैं, ये तो इसका सिद्धांत हो गया। फिर चक्रपाणी ने बताया कि इसको हम 2 दिन में 2 तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं, एक तो 7 दिन में करते हैं, एक 15 दिन में करते हैं। तो 7 वाला तो तुम्हें लिखना ही लिखना है, 15 वाला अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, इसको करना। ठीक है, 15 वाला लिख दिया। अब लास्ट में तुम एक तोप छोड़ोगे, क्या तोप छोड़ोगे, जो कि बाकी लोग नहीं छोड़ेंगे, वो सिर्फ यही लिख करके आएंगे, सिर्फ टेबल बना करके आएंगे बाकी लोग। तुम लोग क्या लिखोगे, ऐसे स्टार बनाओगे, फिर लिखोगे इसका सिग्निफिकेंस क्या है, हमने क्यों बताया, सिग्निफिकेंस या फिर लाभ या महत्ता जो भी, तो उसके अंदर तुम ये लिखोगे कि हमने जो तुम्हें बताया ना ये क्रमशः त्याग करने का, क्यों बताया, क्योंकि देखो अगर तुम अपथ्य का क्रमशः त्याग करोगे, अपथ्य का ये क्रमेण अपचिता दोषा करोगे, तो वो जो दोष है उसकी वापस उत्पत्ति नहीं होगी। और अगर पथ्य का क्रमशः सेवन करोगे तो उससे जो गुण होंगे वो आपके शरीर के अंदर स्थिर होंगे, इसलिए हमने ये पादांशिक क्रम बताया। तो ये अगर लिखोगे तो जग जीत लोगे तुम। ठीक है, ऐसे अपन को आंसर लिखना होता है तो वो ज़्यादा स्कोरिंग लगता है। अब इसमें पढ़ा भी तुमने कम, मान लो अगर 15 वाला तुम्हें याद भी नहीं हो ना, तो ये चीज़ लिख लोगे तो तुम दिल जीत लोगे एग्जामिनर का। ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं। आगे ये क्या बात कर रहा है कि प्रकृति के बारे में बताएगा कुछ, प्रकृति में कुछ नहीं बता रहा है, 4 तरह की प्रकृति बताएगा। एक तो होती है वात पित्त कफ अलग अलग, और एक होती है सम प्रकृति। ठीक है, यहाँ पे सम प्रकृति को इसने क्या बोला है, तेषाम अनातुरा। सम प्रकृति को अनातुर मतलब वो बीमार नहीं होते, और जो वात पित्त कफ अलग अलग बताई है, देखो ना, दृश्यंते वात लाके चित पित्त लाके चित, तो ये क्या है, सदा आतुरा, ये हमेशा ही बीमार रहते हैं। जो सिंगल प्रकृति का होता है वो हमेशा बीमार रहता है, और जो सम प्रकृति का होता है वो अनातुरा, वो बीमार नहीं होता। तो अनातुरा किसके लिए बोला है, सदा आतुरा किसके लिए बोला है, बस ये ध्यान रखना है इतना बड़ा पैराग्राफ में, और तुम्हें कुछ भी रीड नहीं करना। फिर आगे चलो, अब ये कुछ ऐसे छोटे मोटे से सिद्धांत वगैरह बता रहे हैं कि जो ये प्रकृति हमने बता दी, अगर आपको स्वस्थ रहना है इस प्रकृति के विपरीत गुणों का सेवन करो। जैसे अगर किसी की वात प्रकृति है तो उसके अंदर बॉडी के अंदर ड्राइनेस वैसे भी बढ़ी हुई रहेगी,
होगी होगी वो तो बिल्कुल। तो उसको क्या करना है, उससे बिल्कुल उल्टा, मतलब वृक्ष से उल्टा स्निग्ध अन्नपान का सेवन करना है, बस यही चीज़ है इसके अंदर। तो इसमें कुछ कंसेप्ट था। अब यहाँ पे थोड़ा सा ये मल मार्गों के बारे में बताया था। ये चीज़ अपन ने 12 चैप्टर के अंदर देखी थी सारी, कि भाई देखो मलायन के बारे में बताया। तो मलायन कौन से होते हैं, ये दो तो अधः होते हैं, सप्त शीर्षि और खानी स्वेद मुखानी च। तो दो तो अधः मलमार्ग मूत्रमार्ग हो गया, 7 जो होते हैं वो शीर के अंदर होते हैं, कौन कौन से होते हैं वहाँ बता चुकी हूँ। और एक क्या है, स्वेद व स्रोतस। तो ये जो है ये टोटल मिला करके होते हैं मलमार्ग या मलायन होते हैं। अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर दो चीज़ें होती है। हमें जो रोग होते हैं ना वो किस वजह से होते हैं कि मलायनानि बाध्यन्ते दुष्टेर मात्रा आदि के मले। देखो जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया था वहाँ पे सो अनंत पार आयुर्वेदो महामति में ऐसा करके बताया था। वहाँ मैंने कहा था कि यह सो अनंत पार के अंदर गो बलिवर्ध न्याय लगा है। फिर वहाँ पे मैंने बताया था कि इसको सिद्ध करने का जो है इसका ये न्याय जो है 7 चैप्टर में भी लगेगा, वहाँ पे बताऊँगी। तो देखो वहाँ पे मैं बताती हूँ। यहाँ पे देखो क्या बताए, इस चीज़ को देखो, एक जगह बताया दुष्ट है, एक जगह है मात्रा अधिक है ना, अधिक, और एक जगह दुष्ट। तो अपन को पता है अगर कहीं चीज़ अधिक आई है तो बाय डिफ़ॉल्ट दूसरी चीज़ हम कम लेंगे, समझे। अगर मैं बोल रही हूँ कि ये ज़्यादा है ना, ये इससे ज़्यादा है, मतलब किसी से कंपैरिजन कर रहे होंगे ना, तो अगर एक ज़्यादा वाला टर्म आ गया मतलब दूसरा कम वाला टर्म आएगा। तो यहाँ पे जो दुष्ट है ना, चक्रपाणी कहते हैं ये जो दुष्ट है ना, इसका मतलब तुम ये मत समझना कि दूषित। वो कह रहे हैं कि दुष्ट का मतलब यहाँ पे कम से लिया है उन्होंने, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने अधिक बताया है। अगर इधर अधिक बताया है तो यहाँ पे कम तो होना चाहिए। जैसे तुम एनाटॉमी पढ़ते हो, ठीक है, वहाँ पे सर तुम एक बात बताते होंगे कि एक लॉन्गस होता है एक ब्रीविस होता है। तो कुछ जो मसल होती है उसके बीच में पीछे लॉन्गस लिखा हुआ है। अगर वहाँ पे लॉन्गस लिखा हुआ है ना, इसका मतलब क्या है कि सेम मसल का पेयर होगा, वहाँ पे ब्रीविस भी आएगा ही आएगा। कभी ऐसे नहीं होता कि सिर्फ लॉन्गस ही है बॉडी के अंदर, ब्रीविस है ही नहीं। तो अगर कुछ चीज़ को अगर इन्होंने बोला है कि अधिक है तो वहाँ पे कम भी है, इस चीज़ को हम गो बलिवर्ध न्याय बोलते हैं। हालांकि ये थोड़ा एक अलग सा होता है, इसमें ऐसे करके गाय वगैरह बना करके और कुछ एक्सप्लेन करते हैं, वो तुम छोड़ो, जाने तो वो बहुत हो गया। मैं तो खुद भी उसको थोड़ा थोड़ा सा भूल गई हूँ, मैं अच्छे से समझा नहीं पाऊँगी। थोड़ा सा ऐसा पड़ता है ये, टिपिकल पड़ता है चक्रपाणी के न्याय। लेकिन तुम ये समझना कि इसके अंदर गो बलिवर्ध न्याय से जो दुष्ट है, दुष्ट का मतलब यहाँ पे कम है, ठीक है। इसकी हिंदी जो है बुक में, वहाँ पे भी इसमें दुष्ट का मतलब दूषित लिखा हुआ है, लेकिन वो दूषित नहीं है, वो क्या है, वो कम है। चक्रपाणी की टीका इसमें इसको मेंशन करती है। तो ये तुम्हारे काम की वैसे चीज़ नहीं थी, ये जो पीजी कर रहे होते हैं संहिता के अंदर, प्री पीजी में भी नहीं पूछते, जो कर रहे होते हैं उनके लिए होता है, वो लोग पढ़ते हैं सबको। तो मैंने तो ऐसे ही बता दिया था कि यहाँ पे गो बलिवर्ध न्याय से दुष्ट की सिद्धि की है। तो अपन तो अपनी काम की बात पे आते हैं भाई। तो ये क्या बोल रहे हैं कि ये जो हमने मलायन बताए ना, ये तुम्हें ऐसे ही नहीं बताएं, ये किस लिए बताएं कि इनके अंदर अगर वृद्धि होती है दुष्टेर मात्रा अधिक है, भले इन मलों की, यहाँ पे जो मलायन है इसके अंदर मलों की है तो वृद्धि होती है या फिर क्षय होता है तो आपके रोग होंगे, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि भाई मल का जो क्षय होता है और वृद्धि होता है, हमें कैसे पता चलेगा मल का क्षय हुआ है या हमारे मल की वृद्धि हुई है मलायन के अंदर। तो उसमें इन्होंने दो चीज़ें बताई है कि मल वृद्धि गुरुतया और लाघवान मन संशयम। तो देखो अगर आपके मलायनों में गुरुता आती है तो इसका मतलब क्या होगा, मल की वृद्धि हुई है, ठीक है। लाघवान मल संशयम, और लघुता आती है इसका मतलब क्या है, आपके मल का क्षय हुआ है, ठीक है। दूसरा चीज़ और बताते हैं कि चलो एक और बताता हूँ मैं, कि मलायनाना बुद्धित संगोत्सर्गात अतिविच, कि अगर आपके मल का अगर संग हो गया, मतलब अगर मल रुक गया है वहाँ पे, गुरुता भी लग रही है और संग भी हो गया, इसका मतलब क्या है, वृद्धि है। और उत्सर्गात अतिविच, अगर बहुत ज़्यादा प्रवृत्ति हो रही है मल की, इसका मतलब क्या, आपके क्षय हो गया। तो उत्सर्गात अति जो मतलब कि बहुत ज़्यादा प्रवृत्ति होती है वो क्षय का लक्षण है, ठीक है। ये चीज़ वहाँ पे अष्टांग में बताई थी मैंने। बस क्या है कि जो मल है उसकी क्षय होता है, वृद्धि होता है मलायनों के अंदर, तो हमें रोग होते हैं, ठीक है। इसमें वृद्धि का क्या लक्षण है कि मलायनों में गुरुता आ जाएगी और मल का संग हो जाएगा। रुक गया मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है। अगर अति प्रवृत्ति है, अति प्रवृत्ति होने के बाद में खाली हो जाता है ना, खाली हो गया मतलब क्षय हो गया, ठीक है। और दूसरा अगर मलायनों में लघुता होती है, इसका मतलब क्षय हो गया। तो बस यही चीज़ इसके अंदर पूरे पैराग्राफ के अंदर बताई है। इसमें मलायन कौन कौन से होते हैं याद रखना, एमसीक्यू भी आ सकता है तुम्हारे इस पे। अब यहाँ पे कुछ बताया कि अब ये हो गया ना, मल की वृद्धि होगी, क्षय होगी, तो वृद्धि क्षय का क्या करो, तुम ट्रीटमेंट करो। तो ट्रीटमेंट भी यहाँ पे इन्होंने दो तरीके से बताया, क्या है कि एक तो व्याधि विपरीत कर सकते हो, हेतु विपरीत कर सकते हो, ठीक है। व्याधि विपरीत में क्या करते हैं, जो डिजीज़ होती है उसके अगेंस्ट हम जाते हैं, मतलब सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं। हेतु विपरीत के अंदर क्या करते हैं, डिजीज़ का कॉज क्या है, मल की अगर क्षय वृद्धि हुई है तो उसका
कारण क्या है उसकी चिकित्सा करते हैं। तो उसमें याद कुछ नहीं करना, सिर्फ रीड करना है बस। इसकी लैंग्वेज को देख करके कंफ्यूज मत होना, बस तुम ये ध्यान रखना कि इसके अंदर हम चिकित्सा करते हैं दो तरह की हेतु विपरीत और व्याधि विपरीत, बस। फिर है कि इसके अंदर जो है स्वस्थ वृत्त का पालन करना चाहिए, बस रीड करने वाली बात है, कुछ नहीं है। दोषों का निरंकार, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि दोष जो है ना उनका शोधन करना है। यहाँ पे ना जो पहला वाला है इसके अंदर क्या बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति विषम स्वस्थ वृत्त हैं उनके स्वस्थ वृत्त के पूर्ण नियमों का उनको जो है वो पालन करना चाहिए। रहा स्वस्थ वृत्त के नियमों का उनको पालन करना चाहिए, ठीक है, स्वस्थ रहने के लिए। तो स्वस्थ वृत्त के नियमों का पालन करना चाहिए। उसके अंदर क्या आता है, उसके अंदर भाई संशोधन भी आता है। तो उन्होंने बता दिया कि स्वस्थ वृत्त में हम संशोधन कराते हैं ना, तो हम तुम्हें ऋतु बताते हैं कि कौन से ऋतु के अंदर कौन से मास के अंदर तुम्हें संशोधन कराना है। तो इसके अंदर नस में याद करना, नस में वात पित्त कफ, नस नस में होते हैं ना वात पित्त कफ, है ना, तो बस ये याद रखना। अब देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे, इसका हिंदी पढ़ना मत, हिंदी पढ़ोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। इसमें सारे इसके अंदर क्या है कि एक चीज़ ऐसा बताया है कि भाई माधव जो है, माधव मतलब कौन सा होता है, वैशाख का महीना होता है। तो उसका जो प्रथम मास है, मतलब वैशाख के पहले जो आता है चैत्र आता है। तो चैत्र में जो कफ संचित हुआ है उसको कब निकालोगे, तो उसको नभस्य के प्रथम मास मतलब कि सॉरी उसको वैशाख के अंदर निकालोगे। मतलब इसके अंदर दो ऋतु बताइए, उस दो ऋतु के अंदर क्या बोला कि भाई इसके अंदर तो इसका संचय होता है, तो तुम कब निकालोगे, उसके अगली ऋतु में, मतलब जब उसका प्रकोप हो जाएगा ना तब उसको निकालोगे। तो ये संचय कब होता है ये तुम्हें याद नहीं रखना, तुम्हें बस ये याद रखना है कि कौन से दोष को कब निर्हरित करोगे तुम बॉडी के अंदर से, ठीक है। तो वो न समय याद कर लेना। इसमें सारे बाद वाले आएंगे, न से नभस्य, स से सहस्य और म से माधव। मधु माधव होता है, नभ नभस्य होता है, सह सहस्य होता है, कल याद करवाया था, ठीक है। तो इसमें जो बाद वाला होता है मतलब नभस्य जो होता है वो आएगा। तो नभ नभस्य तो कौन सा था, इसके अंदर मास भी तुम्हें याद रहेगा। नभ देखो बादल कब आते हैं, बारिश की ऋतु में आते हैं ना। वर्षा ऋतु में कौन सा, श्रावण और भाद्रपद आता है। तो श्रावण तो हो गया अपना नभ, और भाद्रपद जो हो गया वो हो गया नभस्य, ठीक है। तो ये क्या आता है, भाद्रपद आ गया। फिर सह और सहस्य, तो सहना कहाँ पे, सर्दी, हेमंत की सर्दी को अपन को सहना है। फिर तपना कब है, तप तपस्या कब है, शिशिर के अंदर हमें फाइनली आग तापनी है। तो सह के बाद में सहस्य, तो मार्गशीर्ष और पौष, ठीक है। तो इधर ये पौष और मार्गशीर्ष होता है ना, या जो भी होता है, मैं खुद कंफ्यूज हो गई हूँ उसके अंदर, या तो मार्गशीर्ष आएगा या फिर पौष आएगा, तुम देख लेना है ना क्या आता है, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही हूँ उसमें। फिर क्या है इससे क्या आएगा, माधव आएगा। तो क्या आता है, मधु और माधव, तो चैत्र और वैशाख, माधव क्या हो गया, माधव आ गया यहाँ पे वैशाख, वात पित्त कफ। अब इसमें भी तुम्हें मास नहीं पूछा जाएगा, मैं बस ऐसे ही बता रही हूँ, तुम्हें बस यही पूछा जाएगा मंथ। तो नभस्य के अंदर वात का, सहस्य के अंदर पित्त का, और माधव के अंदर कफ का निधन करना है, ठीक है। नस नस में याद रखना बस, वात पित्त और कफ। इस श्लोक के अंदर तुम्हें बस ये देखना है। अब बाकी अगर श्लोक याद कर रहे हो तो ठीक है, वैसे तुम लोग करने जैसे देख तो नहीं रही हो मुझे, इसलिए तुम ट्रिक से याद कर लेना, और हिंदी इसको पढ़ना मत, कंफ्यूज हो जाओगे। फिर आगे देखो, अब यहाँ पे अपन ने वही चीज़ बोली थी, यहाँ पे हमने पंचकर्म वगैरह करा लिया। अब पंचकर्म कराने के बाद अपन क्या करते हैं, अपने मात्रा काल का विचार करके पंचकर्म कराए, सेकंड चैप्टर में देखा था ना। उसके बाद में क्या करना है, उसके बाद में इसको रसायन दो और वाजीकरण दो। क्यों दो, क्योंकि पंचकर्म करने के बाद में वात बढ़ जाती है, बल कम हो जाता है। बल को वापस से स्थिर रखने के लिए, धातुओं को वापस से स्थिर करने के लिए रसायन और वाजीकरण का यूज़ करो। जिसको जिस चीज़ की नीड है वैसा यूज़ करो, बस यही इसके अंदर बताया, बस रीड करना है इसको, कुछ काम की चीज़ नहीं है। इसके अंदर इसके लाभ बताए हैं। तो क्या है, पंचकर्म से क्या लाभ होते हैं, देखो, धात्वाश्च अभिवर्धन्ते जरा मान्यम उपैति, जो इंपॉर्टेंट है कि ये रसायन पंचकर्म के बाद में रसायन वाजीकरण जो हमने बताया ना, इससे क्या होता है कि धातु आपकी बढ़ेगी, क्योंकि वहाँ पे धातु क्षय हो जाएगा, वात बढ़ने की वजह से धातु क्षय हो गया, इसलिए यहाँ पे धातु बढ़ेगी। और जरा माध्यम उपैतिज, जो बुढ़ापा है वो आपका धीरे से डिले हो जाएगा, बुढ़ापा डिले हो जाएगा। तो बस ऐसे रीड करने वाली बात है। आपके यहाँ पे क्वेश्चन बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा कि बताओ ये क्या है, तो ये पीजी में थोड़ा सा रेफरेंस आ जाता है, इस वजह से इंपॉर्टेंट होता है ये। फिर यहाँ पे लास्ट वाला, ठीक है, ये काम की चीज़ नहीं है, आगंतुज मानसिक, ठीक है, इसमें भी कुछ नहीं, बस रीड करना है, कोई क्वेश्चन इससे नहीं आया। आगे चलो। ये जो है ना, इस बस आगे वाला है ना, ये सारा स्वस्थ वृत्त ये आ जाता है अपना सद्वृत्त के अंदर आ जाता है। क्या चीज़ अपन को करनी चाहिए, मोरल कंडक्ट्स, मतलब क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, रीड करने वाली बातें, कि कौन सा ऐसा मनुष्य होता है जिसका साथ नहीं करना चाहिए। सिर्फ रीड करना है, कभी क्वेश्चन नहीं आया, इसको रीड करना है, इसको भी सिर्फ रीड करना है, सदा जो हित का सेवन करना चाहिए। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, इसके जो लास्ट दो वाले श्लोक है ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। क्या है, न रक्तम दधि भुंजीत, कि भाई रात को तो दही नहीं खाओ, अपन अष्टांग में देखा था रात को दही नहीं खाओ। और कैसे नहीं खाओ, न चापी घृत शर्करम, और घृत और शर्करा के बिना नहीं खाना चाहिए। न मुद्गयूषम,
ना शौद्रम न उष्णम न आम्ल के बिना, किसके, मूंग की दाल के बिना, शौद्र मतलब मधु के बिना, उष्ण करके नहीं खाना चाहिए और आम्लक के बिना नहीं खाना चाहिए। इंपॉर्टेंट है, ये श्लोक याद कर लो, क्योंकि सारी चीज़ें याद नहीं रखती। ये इतना 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 इंपॉर्टेंट है, पीजी में भी, यूजी में भी, वाइवा में भी, हर जगह। न नक्तम दधि पुंजीत, एक ही यहाँ पे आया। 8th चैप्टर के अंदर जब अपन सदवृत पढ़ेंगे उसके अंदर भी सेम यही लाइन आएगी, न नक्तम दधि पुंजीत, रात को दही नहीं खाओ। अगर खाओगे तो क्या होगा, तो देखो यहाँ पे ये दूसरा श्लोक क्या होगा, ज्वर अस्रिक पित्त मतलब कि रक्त पित्त, विसर्प कुष्ठ पांडु आमय भवान। ये सारे कौन कौन से हो गए, ज्वर अस्रिक रक्त पित्त, ये कहाँ हो गए, ये ब्लड वाले डिसऑर्डर हो गए ना सारे, जो कि अपने वमन में देखेंगे थे। पांडु देखा था वहाँ पे, कुष्ठ देखा था, ज्वर भी था उधर, तो ये सारे वो वमन वाले आ गए, मतलब सारे स्किन डिसऑर्डर हो जाएंगे इससे, क्योंकि दही क्या करता है, पित्त का कोप करता है, और रात को खा लोगे वो पित्त और ज़्यादा बढ़ा देगा। तो क्या है, ये सारी चीज़ें करता है। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये एक बार एमसीक्यू में पूछा था कि बताओ ये किससे संबंधित है, तो ये दही, रात को दही खाने से संबंधित है। अगर दही का अनुचित यूज़ करेंगे, दही के जो नियम बताए हैं उसके अकॉर्डिंग नहीं खाएंगे, तो ये 7 तरह के रोग होते हैं। ठीक है, इसको हिंदी में याद रखना। सारे स्किन डिसऑर्डर जो है वो उसके अंदर डाल देना, एक रक्त पित्त डाल देना, ठीक है, दूसरा उष्ण होता है तो एक ज्वर डाल देना। तो ये फाइनली अपना ये चैप्टर भी इधर कंप्लीट होता है। कल से 8 चैप्टर करेंगे।